ये जो एरिया बनाते हैं इसे हमेशा गोलाकार और स्मूथ बनाएं। ये इसलिए कि ये गाय के गर्दन को हमेशा टच होता है। अगर यहाँ से उसे दर्द होगा तो खाना खाने कम आएगी, कम खाएगी तो कम दूध देगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि जब हम डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो उसका शेड हमको किस प्रकार का बनाना चाहिए, क्या कुछ सावधानियां आपको रखनी होगी, यह जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो ये जो डेयरी फार्म है वो है एक्टिव मूव फार्म्स। ये आप मिल्क पार्लर देख रहे हैं। तो एक्टिव मूव फार्म्स हैं जो कि इंदौर उज्जैन के बीच में सांवेर में स्थित हैं। इस फार्म के जो ओनर हैं वो हैं सौरभ खाबिया, जिनका इंटरव्यू हम लेंगे। ये खुद इंटरनेशनल डेयरी कंसल्टेंट हैं, तो इनसे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो जब हम डेयरी फार्म बनाते हैं तो कैसा हमको बनाना चाहिए, अगर छोटा डेयरी फार्म है तो उसको कैसे बनाना चाहिए, बड़ा है तो उसे कैसे बनाना चाहिए, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति डेयरी फार्म शुरू करता है उसके लिए जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होता है डेयरी शेड, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी डेयरी का जो शेड एरिया है या फिर जो आप चला रहे हो डेयरी को, वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है आपके शेड के ऊपर भी। क्योंकि आपके पशुओं को किस तरीके से आराम आए, उसमें किस तरीके से उनका मैनेजमेंट आसान हो, उनकी जो मजदूर है वो कम लगे, तो उस हिसाब से अगर वो शेड बनाना चाहे, किस प्रकार से उनको शेड बनाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान वो रखें। देखिए, सबसे पहली बात, खर्चा सबसे कम करना है, यानी सबसे कम लेबर, सबसे कम ईंट, सबसे कम सीमेंट और सबसे कम कंक्रीट। क्योंकि आप अगर यहाँ शेड में देखेंगे तो हमने सबसे पहले बीच में फीड एली बनाई है। इस फीड एली की लगभग चौड़ाई हमने 5 मीटर रखी हुई है, 15 फीट। 15 फीट इसलिए कि हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट ज़्यादा गाय का था, तो हम ट्रैक्टर और टीएमआर, जो आप वहाँ देख रहे हैं काम चालू हो गया है, ट्रैक्टर टीएमआर से खाना डालते हैं, तो उसके लिए हमें ये मूवमेंट के लिए इतनी जगह चाहिए। जबकि अगर आप हाथ से डाल रहे हैं तो आप इस जो फीड एली है आप गमड़ी बनाते हैं उससे ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि गमड़ी को साफ़ करना भी डिफ़िकल्ट होता है, उसके अंदर खड्डा होता है। आप एक तरफ दीवार करके यहाँ पे गमन जैसा भी बना दें केवल, तो उतना कंक्रीट का काम बहुत है। और इसको हल्का सा ऊंचा कर दें इधर से, पूरा ऊपर इतना लाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि जो भैंस या गाय जो भी खाना खा रही है उसका खाना बाहर की तरफ ना आए। और आप इसे अगर आगे तक रखते हैं तो एक आदमी काम कर सकता है, जो खाना बाहर आया उसे सीधा पुश कर दिया, उठा के गमड़ी में डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सफाई आसान होती है, इसे आप पानी से, बहते पानी से धो सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आप ये जो एरिया बनाते हैं इसे हमेशा गोलाकार और स्मूथ बनाएं। ये इसलिए कि ये गाय के गर्दन को हमेशा टच होता है। अगर यहाँ से उसे दर्द होगा तो खाना खाने कम आएगी, कम खाएगी तो कम दूध देगी, तो आपके उत्पादन लेवल पर असर पड़ता है। तो ये एकदम स्मूथ होना चाहिए। आज ये एकदम स्मूथ हो गया। यहाँ पे आपकी जो हाइट है वो यहाँ पर आपकी 1 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 फुट इसकी हाइट होनी चाहिए, 1 फुट से अंदर होनी चाहिए, 10 से 12 इंच के बीच में। और जो अंदर की हाइट है वो उसी के सामने एग्जैक्ट 2 फुट की हमने रखी है, क्योंकि हमारी HF गाय थोड़ी लंबी ज़्यादा है। आपकी गाय के हिसाब से अगर आप देसी कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस 2 से 3 इंच का डिफरेंस हो जाता है। ये वन ऑफ द रीज़न है कि हमने यहाँ हाइट एडजस्ट करने की बजाय हमने हाइट यहाँ पर एडजस्ट करी है। हमने हमारे यहाँ पे 3 लेवल रखे हैं, और हमारी अगर बछड़ी है तो नीचे वाले पाइप लगा दिया, मीडियम रेंज की गाय है तो यहाँ, और हाई लाइट ज़्यादा है तो यहाँ, जिससे कि उनकी गर्दन ऊपर ना टकराए और कम से कम उन्हें दर्द हो। क्योंकि जितना झुक के खाएगी उतना कम खाएगी, जितना उसे ऊपर का मूवमेंट ईजी मिलेगा उतना उसके लिए आसान है। यही तरीका हमने यहाँ अपनाया है कि इस तरह के शेड में आपका लोहा थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन गाय पूरा उठ के खा सकती है, चबा सकती है, जुगाली कर सकती है, तो प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती। तो इसमें भी वो दूध बढ़ाती है। लेकिन अगर आपकी गाय 10-15 लीटर 20 लीटर की है तो ये करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। उससे ऊपर की गाय में ही ये फ़ायदा देगी। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब गाय खाना खाती है तो
गर्दन ऊपर करके ही उसको चबाती है। जब वो खेत में जाती है तो वो नीचे घास तोड़ती है और पूरी ऊपर खड़ी होके सीना तान के खड़ी होती है और फिर चबाती है। हाँ। ये उसका नेचुरल मूवमेंट है। नेचुरल मूवमेंट है। तो आप नेचर से जितना पास रखेंगे उतना फ़ायदा है। इसमें एक सिस्टम होता है कि गर्दन वो पूरी ऊपर नहीं कर सकती है। अगर गाय के सींग है तो सींग भी इसमें अट जाते हैं। जी, दूसरा हमारे यहाँ आप एक देखिए, हमने ये 6 इंच से 8 इंच इसे हम बाहर लेकर आए हैं। बाहर लेके आए। इस दीवार से 6 इंच बाहर रहना चाहिए। ये इसीलिए ज़रूरी है कि अगर ये 6 इंच बाहर नहीं रहेगा और आप इसी लेवल पे पाइप लगा देंगे तो गाय की गर्दन में दर्द होगा खाना खाने में, यहाँ वो कंफर्टेबली रह सकती है। ये लगाने का केवल रीज़न एक है कि गाय बाहर निकाल के घूमना ना निकल जाए। जी खाना जो होता है उसमें। जी। दूसरा आप देखिए कि अगर हमने पूरी गायों को ओपन रख रखा है, अगर आप बांध के रखेंगे और ओपन रखेंगे तो ओपन गाय आपको 10 से 15%, 5% आपके न्यूट्रिशन से हिसाब से दूध ज़्यादा करके देगी। दूसरा, हमने सारे डिवीज़न जो यूज़ करें एक भी परमानेंट नहीं है। अंदर पेंट के डब्बे डाल दिए हैं जिसमें पाइप गाड़ दिया है। ऊपर का ये पूरा एरिया हम निकाल देते हैं, हमें पार्टीशन नहीं चाहिए तो। अच्छा। और चाहिए तो लगा देते। अब मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, उस खंबे पे भी लगा सकता हूँ, उधर भी लगा सकता हूँ। तो एज़ पर कंफर्ट हम ये काम कर लेते हैं। आपको पहले पता चुका है कि इस फार्म पर गोबर नहीं उठाया जाता है, इसको रूटा वहर से यहीं ऊपर नीचे कर दिया जाता है जिसको गायों को बैठने में आसानी हो, गायों को कोई भी समस्या नहीं होती है। अब हमने यहाँ जो किया है आप अपने फार्म में भी रखें। जितने एरिया में गाय खाना खाती है केवल उतने ही एरिया में कंक्रीट करें, बाकी आप कच्चा छोड़ दें, आपका पैसा भी बचेगा और आपके लिए गाय की लाइफ भी बढ़ेगी, उनकी ब्यात भी बढ़ेगी और दूध भी बढ़ेगा। जैसे कि ये हो गई कि शेड बनाने की बात, खुरली बनाने की बात ये हो गई। अब जब ऊपर जो टीन शेड वो लगाता है जी, वो किस प्रकार से लगाए? टिन शेड आप देखिए कि ये जो सिस्टम है ये कैनोपी सिस्टम है। ये हमारी जो शमशान और सब जगह बनता है ये उसी तरह का सिस्टम है। हवा पास होती है, अब निकलता है। इसका सबसे बड़ा सिस्टम ये है मेन कि इसका स्लोप वैसे गया है, तो जैसे ही बाहर से हवा घुसती है वो हवा टेढ़ेपन के कारण ऊपर चलती है और बीच में जाके वापस इस टेढ़ेपन से बाहर निकल जाती है। ये नेचुरल वेंटिलेशन का एक सिस्टम है। इसमें 6% स्लोप साइड में मिनिमम होना चाहिए, उससे जितना ज़्यादा हो उतनी फास्ट हवा बाहर निकलेगी। बट आपके शेड में कम से कम हाइट 14 फीट से ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो गाय जो गैस पास करती है वो शेड में फंसी रहती है। तो एक तो उसका वेंटिलेशन हो गया हाइट ज़्यादा होने से और स्लोप होने से, और गाय को फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। गाय को फ्रेश पानी, फ्रेश ऑक्सीजन और फ्रेश खाना। अगर आपका खाना बहुत घंटे पड़ा रहा तो भी नहीं भाएगा और गाय कम कर देगी। कम कर देगी। तो जैसा कि आप इतने दिनों से डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो आपको तापमान मैनेजमेंट में कोई समस्या आई आज दिन तक एचएफ गाय में? एचएफ गाय में हमें इतना तापमान तकलीफ़ नहीं देता क्योंकि हम मैनेजमेंट से उसे कवर कर लेते हैं। हम गाय की कूलिंग करते हैं, जैसा आप वहाँ देख रहे हैं उस एरिया के अंदर हम लोग पार्लर के पीछे वहाँ पे गाय को नहला देते हैं। और आप देख रहे हैं वहाँ पंखा लगा हुआ है, उससे हवा मारते हैं। पानी पड़ने से गाय ठंडी नहीं होती, लेकिन आप अगर उसको 3 से 4 मिनट पानी डालें, फिर 2 से 3 मिनट हवा मारें, फिर 3 से 4 मिनट पानी डालें, फिर 2 से 3 मिनट। आप देखिए, आप नहाते हैं तो जब ठंडा पानी डालते हैं जब ठंड नहीं लगती, जैसे ही बंद करते हैं और हवा लगती है तो ठंड लगती है। तो गाय ठंडा महसूस करती है तो उसमें गर्मी का कोई भी स्ट्रेस नहीं आता और गाय दूध में कटौती नहीं करती। तो शेड के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। अब जब शेड बन गया है, उनका सब कुछ हो गया, तो उनको जो तापमान मैनेजमेंट के लिए तो ये कूलर पंखे वो लगा सकते हैं जी। कूलर की बात हमने कर ली, तो कम से कम खर्चे में वो शेड बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती जी। और ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे इंडस्ट्रियल पंखे लगाएं, आप अपने देसी पंखे, बस गाय को हवा लगनी चाहिए, बस आपका इम्पोर्टेंट पार्ट ये है। ये तो उम्मीद है शेड के बारे में आपको बहुत कुछ इससे मदद मिलेगी सीखने में कि आप किस प्रकार से गाय का शेड बना सकते हैं। ठीक है सर। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो पूरी की पूरी जानकारी आपको वीडियो में जानने को मिली है, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं पशुपालन से संबंधित तो वो भी आप हमें ज़रूर पूछें। और अगर आप एक प्रगतिशील किसान हैं या फिर पशुपालक हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिससे कि आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी आपको लेनी है तो।